कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 23 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सब गाड़ियाँ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 23 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। सब गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती शराजी हवेली में दाखिल हुई तो सब डर के अदद से खड़े थे, क्योंकि सब जानते थे मुलाजम कि इनका मालिक कितना जालिम वहशी इंसान है। जैसे ही गाड़ी रुकी तो मुलाजम ने काम से जल्दी दरवाज़ा खोला तो वो सब पर एक कहर आलूद नजर डालता हवेली के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर ठिठक गया। हर तरफ कांच ही कांच पड़ा हुआ था। मुलाजिम डर के एक तरफ खड़े थे, जबकि वो खून में लिपटा सोफे पर बैठा हुआ था। सरशार तेज़ी से जमाल की तरफ गया, जिसके नाक कान में से खून बह रहा था। ये किसने किया? जमाल ऊंची आवाज़ में सरशार धाड़े, जिससे सब खौफ में मुतला हुए। भाई मुझे वो मुर्दा चाहिए, जमाल ने नाक साफ करते बेबसी से कहा। बस तुम नाम बताओ मुझे। सरशार गुस्से की हद को जब्त कर रहा था और ना वरना इसका बस नहीं चल रहा था कि इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दे, कुत्तों को डाल दे। बुरहान शाह, वही जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, सुल्तान शाह की तरफ से। जमाल पट्टी करवाता सरशार से बोला, जो सुनते ही चौंक सा गया, क्योंकि वो पहले ही इससे मिल चुका था मीरपुर गाँव में। जब वो मीर हवेली गया था, रास्ते में ही बुरहान की मुलाकात इससे हुई थी और जैसे ही सरशार को याद आया तो शॉक्ड हुआ। तो फिक्र ना कर, वो हाल करूँगा ना इसका कि इसकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। सरशार शराजी शाह गन उठाते वहशत में आया। अभी कुछ नहीं करना लाडले, अभी वो खड़ा हुआ है जाने के लिए कि सीढ़ियों से उतरते वकार शराजी गरजे। नहीं बाबा सरकार, आज नहीं, मैं इसको मार दूंगा। सरशार बाती धुर बोला। नहीं सरशार, कहा ना अभी नहीं। जल्दबाजी में उठाया कदम हमें मुश्किल में डाल सकता है। बेहतर है इसको मनसूबा से मारा जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वकार शराजी गहरी सोच में बोले तो सरशार भी समझा और बैठ गया। आपी जब अयान भाई और आयत आपी आए ना, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अदयान ने मुंह बनाते कहा, क्योंकि जब इसने सुना कि वो सब सिंध जाएंगे तो अदयान भी जाना चाहता था, लेकिन इकराम ने साफ मना किया, जिससे वो नाराज़ भी हुआ। लेकिन फ़र्क किसको था इसके नाराज़गी का। अच्छा ठीक है, हो जाना नाराज़ तुम, नवनीन ने हंसते कहा, जबकि आयशा भी खामोशी से अपने नोट्स बना रही थी। आपी आप क्यों साथ नहीं गई? इरम सोचते बोली। बस मेरा दिल नहीं था, वैसे भी मुझे काफ़ी वक्त हो गया था घर आए, तो मैंने सोचा जब तक वो लोग वहाँ गए हैं मैं घर आ जाती हूँ। नवनीन ने मुस्कुराते बोला, और वैसे भी अगर सच बताऊं तो मामा को मुझसे कोई काम था, पापा ने इसलिए मुझे कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। नवनीन ने आहिस्ता से राजदारी में सरगोशी की। आए फजर की नमाज से फारिग हुई तो रूम से बाहर जब के ईमान नमाज पढ़ रही थी। वो छोटे छोटे कदमों से चलती जा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी हर तरफ अंधेरा था, जिसका मतलब था सब नमाज पढ़ के वापस सोने के लिए अपने रूम में चले गए। पापा कहाँ पर हैं? आयत खुद से बड़बड़ाई। तभी इसने सीढ़ियों के दाएं तरफ सामने लाइब्रेरी रूम की लाइट ऑन देखी तो जल्दी से वहाँ गई कि शायद पापा वहाँ पर हों। जैसे ही खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो दूसरी तरफ देखा तो हैरान हुई, क्योंकि वहाँ इसके पापा तो नहीं, बुरहान शाह था, जो कुछ फाइल और लैपटॉप पर काफ़ी बिजी लग रहा था, जबकि पूरे रूम में सिगरेटों के धुएं की महक हर तरफ थी, जिससे पता चलता था कि सारी रात से ये भी साथ ही शुक्र फरमाई थी। आयत अपने मुंह पर हाथ रखे जल्दी से बाहर गई, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। उफ, इतना धुआं ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आयत खुद से ही बोली और जल्दी से लोन की तरफ गई जहाँ ठंड थी। बुरहान सारी अपने ऑफिस के वो काम कर रहा था जो इसके बिना नहीं हो सकते थे। साथ ही साथ दिमाग में कल होने वाली लड़ाई भी वो भूला नहीं था। जमाल का इन सबको मार देने का बोलना, वो समझ नहीं पा रहा था कि इनसे सुल्तान शाह की कौन सी दुश्मनी थी, वो जो वो सबको मारना चाहते हैं। इसमें ही वो सारी रात काम के साथ इस बारे में सोच रहा था। आयत लोन में आते ही ठंडी फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। आयत ने जल्दी से स्लीपर उतारी और घास पर चलने लगी। कितना प्यारा लग रहा है। आयत हाथ खोले आंखों को बंद करती बोली। जैसे ही आयत ने आंखें खोली तो सामने बुरहान को देख डर कर पीछे हुई, जबकि वो बहुत आराम से हाथ बांधे इसको तक रहा था। आप यहाँ? आयत खुद को संभालती बोली, जबकि गुस्सा बहुत आया इस पल के अचानक से सामने आया। जी मैं आयत खान, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बुरहान ने बहुत आहिस्ती से पूछा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आयत ने आंखों को छोटी करते स्केड़ी। सच में कहा, मुझे तो लगा तुम बहुत खुश हुई हो यहाँ आकर। कितनी यादें थी ना यहाँ पर। बुरहान ने 8 साल पहले के खूबसूरत मंजर याद करते हुए। 1 मिनट मिस्टर शाह, लगता है यहाँ आकर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर मैं आपको याद करवाती हूँ, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं, मीर हवेली में यादें थी। यहाँ कैसे याद आएगी? आयत ने हंसी को मुश्किल से दब करते कहा। तो क्या हो गया, एक ही बात है। पर तुमने अभी क्या कहा था कि मेरी याददाश्त कमज़ोर और मेरी उम्र भी। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं। बुरहान अपनी नीली आंखों को बड़ा करता मसनूई खुफगी से बोला।
हाँ हाँ, क्या मिस्टर शाह आप भी ना बच्चों की तरह बुरा मान गए। चलें आप सोचें कि मैंने ऐसे क्यों कहा, जबकि आयत को पता था कि वो नहीं समझ सकेगा कि इसने इसकी सीक्रेट पर तंज किया था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ याद करूं तो फिर मुझे लगता है मुझे मीर हवेली जाना चाहिए। शायद कुछ याद आए। आयत ने खुद को हंसने से बात रखते मुश्किल से संजीदा होते कहा, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए सुल्तान अंकल कभी भी किसी को इस हवेली में जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ जाना मना था। तो ये भी नहीं ले जा पाएगा तो फिर ये खामोश हो जाएगा। जब ये ले जा ही नहीं पाएगा तो फिर मैं इसका मजाक बनाऊंगी। लेकिन ये इसको क्या पता कि वो वहाँ से एक बार हो आया था, पर ये इसको नहीं पता था ना। अब खुद ही फंसी। आया खुद से खुश हो रही थी, ये जाने बिना कि फिर वो खुश होगा और इसका मुंह बना होगा। ठीक है, अगर मैं ले गया तो क्या मिलेगा? बुरहान ने समझते खुशी से पूछा। ठीक वो सब समझ गया कि आयत को नहीं पता कि वो वहाँ से एक बार हो आया है। इस पर कितना प्यार आया बुरहान को आयत पर, ये वही जानता था। तो याद करूँगी बस, आयत ने उलझते शाने झुकाए। बस याद नहीं आयत खान, याद ही नहीं, कुछ और भी करना होगा। और वो ये कि मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। बुरहान ने मुस्कुराते कहा। मेरे मुँह पर पागल लिखा है क्या? कभी नहीं। मैं क्यों करूँ? आयत ने गुस्से से पूछा। इसलिए अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ तो क्या तुम इतना भी बोल नहीं सकती? बुरहान ने मासूम सा चेहरा बनाया। आयत कुछ नहीं होता, कर दे। हाँ, इसने भी तो कोशिश करनी है। पता तो है तुझे कि इससे नहीं होगा, तो फिर तू इसका मजाक उड़ा पाएगी। और वैसे भी यह हवेली लेकर जाएगा तो इसकी बात मानेगी, जो कभी नहीं होगा। दिन में सोचते ही आयत के डिंपल गहरे हुए। ठीक है, आयत कहती तेजी से गई, जबकि बुरहान के चेहरे पर भी दिल से मुस्कुराहट फैली। अब मज़ा आएगा, बुरहान ने दिल में सोचा। वो सब इस वक्त कराची के सबसे बड़े मॉल में थे। शाम की पार्टी के लिए शॉपिंग करने आए थे, जहाँ इनके साथ हर तरफ गार्ड्स भी मौजूद थे। क्या यार, इतना मुझे शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा जितना मुझे इन गार्ड्स के साथ आ रहा है, अली ने चखते बोला, जबकि अयान सब नाम में सर हिलाने लगे। अच्छा क्यों? हसन ने शौकी से होते पूछा। इसलिए मेरे भाई, सब लड़कियाँ हमें देख रही हैं। अली ने लड़कियों की तरफ इशारा किया। हो आई सी, इसका मतलब है तुमको ये तो समझ आ गई कि तुम हैंडसम नहीं, बल्कि ये गार्ड्स की वजह से तुम पर नजर डाली जा रही है। असद अपनी बदतसी निकालते कहा, जबकि बाकी सभी मुस्कुरा रहे थे। चलो यार, वापस भी जाना है, सुबह से आए हैं हम, ये लड़कियां कहाँ पर हैं? अयान ने इधर उधर नजर डाली तो वो सामने ही नजर आई। तो सब इस तरफ के, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनसे उलझने की? सुल्तान शाह ने आते ही सफदर शाह से कहा, जो मुंह लटकाए बैठे हुए थे, जबकि सब खामोश नजरों से इनको देख रहे थे। सुल्तान शाह ने सुबह ही आना था, पर पार्टी के एक दो काम आने की वजह से इनको देर हो गई, जिस वजह से वो शाम को आए। क्या सुल्तान शाह, हर बार तुमको मेरी ही गलती क्यों लगती है? सफदर शाह भी बोल उठा। बुरहान टांग पे टांग चढ़ाए आराम से सोफे पर विराजमान था और गौर से सबकी बातें सुन रहा था। क्योंकि तुम गलती करते हो सफदर शाह, तुमने मौका दिया इनको। सुल्तान शाह गरजे। अच्छा, जब पहले उन्होंने इतना कुछ किया, वो मौका किसने दिया था? हमने नहीं। सुल्तान शाह याद करो। सफदर शाह भी आज चुप नहीं होना चाहते थे। बस कर दे भाई साहब, जो हो गया इसको भूल जाए। क्या फ़ायदा अब इन सब का? जो होना था वो तो हो गया। अकराम ने सबको समझाना चाहा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे बुरहान शाह से बात करनी है। सुल्तान शाह गुस्से को पीते इन सब से बोले तो सभी कमरे से बाहर गए। क्या हुआ चाचू? बाबा का गुस्सा सरहान ने अकराम को रूम से बाहर आते देख बात छोड़ी। ठीक है, अब वो अकेले में बुरहान से बात करना चाहते थे। अकराम ने आराम से कहा, और तैयारी कैसी हो रही है? अकराम ने सबको काम करते देख पूछा। बस सारी तैयारी हो गई शाम की शानदार पार्टी की। सरहान ने नुमान और अमाद को अदयान के साथ आता देख कहा। शाह देखो बेटा, सुल्तान शाह ने सोचते बोलना शुरू किया, यहाँ बहुत से लोग हमारे खिलाफ हैं, तुम इनसे दूर रहोगे, ठीक है? जबकि सुल्तान शाह दिल से खुश भी थे कि इसने इनके सबसे बड़े दुश्मन के बेटे को इतना बुरी तरह मारा। जबकि सबने ये बात बताई इन्हें, लेकिन वो इसके सामने इसकी तारीफ करना नहीं चाहते थे कि आगे कुछ भी बुरा होता। और देखें अंकल, मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए किया कि इस इंसान ने सफदर अंकल को मारना चाहा, बस। बुरहान ने भी संजीदगी से इस्तफसार किया। ठीक है, सुल्तान शाह ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम ऐसा करो, ये कुछ दिन तुम अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर लो, फिर तुमने काम में बिजी हो जाना है, इनको भी इंजॉय करवाना। क्या ख्याल है? सुल्तान शाह ने हल्के फुल्के से अंदाज में दरियाफ्त किया। वो चाहते थे कि ये कुछ दिन सब सोचों से दूर रहें, क्योंकि अकराम ने इन्हें बताया था कि बुरहान ने सरहान से सरशाह के बारे में पूछा था। मतलब वो अनजाने में ही इनके दुश्मनों से उलझ रहा था, जो वो नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक जगह सबको अपने साथ ले जाने की इजाज़त चाहिए। बुरहान ने सुबह आयत से होने वाली बात का सोच जल्दी से कहा। अच्छा बरखुदार, ऐसी कौन सी जगह की बात कर रहे हो जिसकी इजाज़त चाहिए? सुल्तान शाह ने अपने सामने मौजूद मगरू शहजादे को मुखातिब किया, जबकि चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मीर हवेली। बुरहान ने गौर से सुल्तान शाह को देखते कहा। क्या? सुल्तान शाह ने हैरानी से पूछा। जी अंकल, मुझे सबको वहाँ लेकर जाना है और बताना है कि मैं वहाँ आया था, और वैसे भी अयान और आयत भी जाना चाहती हैं वहाँ। आखिर हमारी अच्छी यादें थी। बुरहान ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। ठीक शाह, अगर तुम खुश हो तो ले जाओ, लेकिन फिर इनको जल्दी वापस ले आना। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते कहा, क्योंकि उन्होंने इसको पहले ही वहाँ जाने की इजाज़त दे दी थी। शुक्रिया अंकल। बुरहान दिल से खुश होता जल्दी से इनके गले मिला, जबकि सुल्तान शाह भी बहुत खुश हुए इसको देखकर। पार्टी के लिए बड़े लोन को तैयार किया गया था। लोन देखने से ही शानदार नजर आ रहा था। इवेंट प्लानर ने इस पार्टी की खूबसूरती को चार चांद लगाए थे। इस पार्टी में न सिर्फ पूरे कराची शहर की टीम
मौजूद थी, बल्कि बाहर के ममालिक से भी बहुत बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और इनकी बेगमात भी शामिल थी। लॉन को रवायत के मुताबिक 2 पार्टीशन में सजाया गया था, एक लेडीज़ और एक जेंट्स के लिए, जबकि बड़ी तादाद में लेडीज़ भी थी, जो ज़्यादा ऑफिस की असम्बली की भी मौजूद थी। पार्टी अपने अरूज पर थी जब वहाँ नाज बेगम भी आई नूर के साथ। वो सब वहाँ इस पार्टी में आई थी क्योंकि वहाँ आने वाली लेडीज़ को वो ही अटेंड करने वाली थी। वाह यार, पार्टी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी आयत हूर लोग सब पार्टी में शामिल होने के लिए लोन में आई थी। जब इसने नाज बेगम को देखा तो मिलने के लिए गई, तभी हूर भी साथ थी। माशाल्लाह, मेरी आयत तो बहुत प्यारी लग रही है। नाज बेगम ने प्यार करते माथे पर बोसा लिया। कैसी हैं आप भी? वो नूर से मिलती बोली। तभी आयत भी जल्दी से नूर से मिली। मैं ठीक, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों। नूर ने साथ ही तारीफ भी की। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। नाज बेगम ने हूर आयत को देखते कहा, हया, मुझे समझ नहीं आ रही ये लड़कियां इतना सज कर क्यों आई हैं। समी ने सोचते सामने खड़ी लड़कियों के बारे में कहा, जो जेंट्स वाले लोन की तरफ देख खड़ी पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। क्या वो खड़ी शायद किसी का इंतजार कर रही हैं। हया ने इनको देखते अंदाजा लगाया। क्या हुआ गर्ल्स? हूर ने आते ही पूछा, जबकि सबने फ्रॉक पहनी हुई थी पर कलर सबके अलग ही थे। कुछ नहीं, हम इन लड़कियों को देख रहे थे। समी ने शाने चुकाए। आयत, इस तरफ क्या होना है? हूर ने लोन के एक कोने में वेटर को चेयर लगाते देख पूछा। मुझे क्या पता, इनको पता होगा। आयत ने शाने चुकाए। क्या यार, तुम्हारे शाह ने पार्टी की तैयारी की है। वैसे इसकी तारीफें करती नहीं थकती और इस मैडम को पता ही नहीं वहाँ क्या होना है। हूर ने जानबूझकर इसको ये कहा, जबकि ईमान को आंख मारी। ये क्या बात हुई? आयत, जाओ, तुम्हारे शाह है ना, इससे पूछ कर आओ। हया ने भी हूर का साथ दिया। मुझे नहीं जाना, आयत ने दो टोक कहा। ठीक है, फिर हमें लगेगा कि तुम ऐसे ही इसकी तारीफ करती हो। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है। आशी ने भी अपना किरदार अदा किया। देखो, तुम लोग ज़बान संभालो अपनी। आयत ने खा जाने वाली नज़र से घूरा सबको, जबकि ईमान को हंसी आ रही थी। ठीक है, फिर जाओ। उन्होंने सामने इशारा किया। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। आयत कहती तेज़ी से सामने गई जहाँ वेटर काम कर रहे थे। अली यार, ये क्या कर रहा है तू? हसन ने इसको सबकी पिक्स लेते देख पूछा। यार, तस्वीरें बना रहा हूँ, ज़र आया नहीं ना इसको सेंड करनी, आखिर वो भी देखे हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। अली ने जल्दी से ज़र को तस्वीरें सेंड करते कहा। क्या यार, यहाँ सब वो ही लोग हैं? हसन ने मुंह बनाते आइसक्रीम से सरगोशी की अयान से। क्या यार, यहाँ सब बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सब बड़े लोग आए हैं। देख इनको वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हर कोई 3 पीस सूट में था, जो भी कोई बिजनेस से तल्लुक़ रखता था। और जो सियासत से वाबस्ता थे वो ज़्यादा शलवार सूट में थे, जबकि इन सब ने भी शलवार सूट पहना था। बुरहान अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से मिल रहा था। अपना सब कुछ छोड़कर इस पार्टी में शरीक हुए थे कि सुल्तान शाह ने इसको बुलाया और इसको किसी से मिलवाना चाहते थे। जी, बुरहान ने पास जाते ही सत्कार किया। इनसे मिलो, ये है हमारे पार्टी के सबसे काबिल शख्सियत के मालिक परवेज सियाल अफंदी, जो हमारी पार्टी की ताकत है। सुल्तान शाह ने मुस्कुराते गोया। बुरहान ने जल्दी से हाथ मिलाया, मिलकर खुशी हुई, जबकि परवेज सियाल चौंक से गए। बुरहान को देखकर क्या हुआ? बुरहान ने इनको चौंके देख पूछा। अरे सुल्तान शाह, ये तो पूरा मुराद शाह है। क्या ये इसका बेटा है? परवेज सियाल ने मुस्कुराते सुल्तान शाह को मुखातिब किया, जो सुनते ही शॉक्ड हुए। नहीं परवेज, ये मुराद का बेटा नहीं, सलमान शाह का बेटा है। सुल्तान शाह ने मुश्किल से बयान किया। ओह सॉरी, मुझे लगा कि खैर, बहुत पुरकशिश अदा है इसकी। परवेज ने देखते दरियात किया। बुरहान, ये तुम्हें पार्टी मतलब सियासत की कुछ खास बातें बताएंगे, वो अच्छे से सुनना बेटा, आगे तुम्हारे काम आएंगी। मैं ज़र और दूसरे लोगों से मिल लूँ। सुल्तान शाह कहते ही आगे गए। एक्सक्यूज़ मी, आयत ने जाते ही वेटर से कहा। जी, वेटर ने बहुत अदब से पूछा। आप बता सकते हैं ये किस लिए आप यहाँ चेयर्स लगा रहे हैं? आयत ने बहुत आराम से पूछा। सॉरी मैम, हमें नहीं पता, ये बॉस ने कहा, हम काम करने लगे। वेटर ने बहुत आहिस्ते से बोला। ओह कोई बात नहीं। आयत कहते ही पीछे मुड़ी तो सरहान को देख हैरान हुई, जबकि वो मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। क्या हुआ शहजादी, कुछ पूछना है तो इनसे क्यों दिमाग खपा रही हो? मैं हूं ना बताने के लिए। सरहान ने सर के इशारे से जाने का कहा। लो भी, इसका शाह खुद ही आ गया वहाँ पर। हूर कहते ही सबके साथ मुस्कुराई, जबकि सब अब इंतज़ार कर रही थी कि आगे क्या होगा। और वो मैं आए समझ नहीं पा रही थी कि कैसे बोले, जबकि वो सब सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और इसको इशारे भी कर रही थी कि जल्दी से पूछ ले। ठीक है शहजादी, तुम सोचो, मैं फिर आता हूँ। सरहान कहता जाने लगा तो आयत फ़ौरन सामने हुई। वो मुझे जानना था कि यहाँ क्या होने वाला है। आयत ने प्यार से मुस्कुराते पूछा, ताकि वो सामने ये ना समझे कि हम आपस में बात नहीं करते। अच्छा बस इतनी सी बात। सरहान दिल में बहुत खुश था। ये सब चेयर सियासी जमात के लिए लगाई हैं। मतलब सरहान ने जैसे ही आयत को देखा कि वो उलझ रही है तो समझाने लगा। मतलब ये कि जो पार्टी की खवातीन और ये जो लड़कियां सब यहाँ बुरहान से मिलने आई हैं, तो ये तो इस तरफ नहीं जा सकती, पर बुरहान इस तरफ आ सकता है। बस यहाँ हमारे घर के सब मर्द आएंगे और इनसे मिलकर चले जाएंगे। सरहान ने प्यार से मुस्कुराते समझाया। समझते ही आयत ने कहा और जाने लगी तो सरहान आगे हुआ। क्या? आयत ने आंखों के इशारे से पूछा। ये क्या शहजादी, अपना काम हुआ तो जा रही हो? सरहान ने मुँह बनाया। हूर, वहाँ क्या हो रहा? हूर,
वहाँ क्या हो रहा है? हया ने फरहान को देखते पूछा जो मुंह बना रहा था। मुझे क्या पता, मैं तो ये सोच रही हूँ ये भी ऐसे मुंह बना लेता है। हूँ ने बताते ही सवाल भी किया। नहीं यार, मुंह कैसे बनाया जाता है शायद वो सीख रहा है मुस्कान से, सम्मी ने सोचते खुश होते कहा, जिस पर सबका कहका गूंजा। अच्छा, आपको भी काम था मुझसे? आयत ने मुस्कुराते पूछा। तभी फरहान ने इन लड़कियों की तरफ देखा जो बहुत हंस रही थी। मैं चाहता हूँ हम बाहर जाएं, फरहान ने दो टोक कहा। बस इतना सा? आयत ने भी ऐसे कहा जैसे कुछ भी ना हो। ठीक है, मैं चलूँगी जब आप कहेंगे। आयत कहती खुशी से इनकी तरफ गई, जबकि फरहान हैरान हुआ कि क्या सच में जो मैंने सुना वो सच है या ख्वाब। फिर मुस्कुराता वहाँ से गया। क्या कहा तुम्हारे शाह ने? हूँ ने मुस्कुराते दरियाफ्त किया। वहाँ जो होगा ना आंखों से देख लेना, आयत ने मुस्कुराती निगाहों से कहा। अच्छा, इतनी देर क्या बात कर रही थी शाह से? हूँ ने मुँह बनाते पूछा। हाँ, मैं क्यों बताऊँ, वो मेरी और मेरे शाह की बात थी। आयत एक आंख मारते मुस्कुराई, जबकि हूर को गुस्सा आया। वाह, हूर को फ़र्क पड़ता है अगर कोई शाह के साथ हो या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। हूर को मोहब्बत हो जाए शाह से, आयत ने दिल में सोचा और नाज बेगम की तरफ गई। देखो बुरहान, सियासत जितनी अच्छी नज़र आती है ना, इतनी ही ये अंदर से बुरी होती है। सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, फिर ही आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं। परवेज़ बुरहान के साथ चलते राज की बातें बता रहे थे। मैं जान सकता हूँ आप मुझे क्यों बता रही हैं? बुरहान ने तहम्मुल से पूछा। इसलिए क्योंकि आगे तुम्हें बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना होगा जो तुमने कभी नहीं देखी। मेरी एक बात याद रखना बुरहान शाह, के दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, ऐसे खेल में कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, वरना सब कुछ हार सकते हैं, परवेज़ ने गौर से समझते कहा, जबकि बुरहान बहुत गौर से सब सुन रहा था। कुछ पूछना चाहते हो क्या? परवेज़ ने बुरहान को सोचते देख पूछा। अगर दुश्मन आप पर हमला करे तो क्या करना चाहिए? बुरहान ने बहुत गहरी सोच से सवाल किया। अगर दुश्मन एक बार हमला करे तो गलती से भी इसको जिंदा मत छोड़ो, अगर छोड़ दिया तो वो तुम्हारी आसपास की सारी खुशियाँ छीन लेगा, परवेज़ सियाल ने राजदारी से कहा। और हाँ, जब भी दुश्मन को मारो तो पीछे से वार करो, आगे से कभी ना करना, परवेज़ सियाल ने वाइन पीते बोला। पीछे से वार तो डरपोक लोग करते हैं, बुरहान ने संजीदगी से गोया। सच कहा, पर सियासत में पीछे से वार करना बहादुरी कहलाती है। एक बात और, सियासत में जब कोई एक बार कदम रख लेता है ना तो वो फिर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि सियासत चीज़ ही ऐसी है। ये एक नशा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें जीतने के लिए अगर तुमको अपने दुश्मन को ख़त्म भी करना पड़े ना तो कर देना चाहिए, ताकि वो तुमको या तुम्हारे किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अदयान, बुरहान कहाँ है? अकराम ने सबको बातें करते देख पूछा। पता नहीं चाचू, अदयान ने शाने चुकाए। अकराम, किसको ढूंढ रहे हो? सुल्तान शाह ने अकराम को इधर उधर देखते पूछा। भाई साहब, बुरहान कहाँ है? बाहर सलमान भाई आए हैं, अकराम ने साथ ही वजह भी बताई। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि सलमान शाह आया है। खैर, बुरहान परवेज़ सियाल के साथ था, मैंने इसको मिलने के लिए कहा था। क्या भाई, पर बुरहान को इससे मिलने की क्या ज़रूरत थी? अकराम ने उलझते पूछा। क्या मतलब है? अकराम, ज़रूरत थी, वो इसको बताएगा सियासत में क्या काम करने हैं और क्या नहीं। क्या सच में सुल्तान तुमको लगता है कि वो बुरहान शाह को यही बताएगा? सफदर शाह ने भी हिस्सा लिया। भाई साहब, वो जो कुछ बताएगा ना किसी को, इससे अच्छा खासा इंसान भी गलत काम करने लगता है। अकराम ने सब पकड़ते दरियाफ्त किया। पता है मुझे, मैंने कहा इससे कि बुरहान को दूर रहने का कहे, ऐसे झगड़ों से। सुल्तान शाह तहम्मुल से गोया और वो मान गया। कभी नहीं, सफदर शाह ना करता वहाँ से गया। तभी अकराम ने बुरहान को परवेज़ के साथ आता देखा तो तेज़ी से इसकी तरफ गया। आपसे बात करके अच्छा लगा और जो आपने बताया मैं अच्छे से याद रखूँगा, बुरहान कहते ही अकराम की तरफ गया जो इसके पास ही आ रहा था। अभी वो सब बैठी आपस में बातें कर रही थी जब एकदम से सब खास मर्दान चेयर की तरफ गए जो वेटर रख रहे थे। तभी सब लड़कियां और पार्टी की ख़वातीन इस तरफ गई जहां बुरहान सुल्तान शाह के साथ ही आ रहा था। वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठी। पार्टी में मौजूद लड़कियों के दिल की धड़कन बना। वहाँ मौजूद सब असेंबली के कारकुन की लड़कियां एक नज़र के लिए नित नए अंदाज से सच समझ कर पहुँचती थी, मगर वो बुरहान शाह ही क्या जो किसी को एक नज़र से भी नवाज जाता। जब भी बुरहान किसी भी पार्टी में गया, एक बार भी इसने किसी और से बात नहीं की काम के अलावा, जबकि कई लड़कियां इससे बात करना चाहती थी, जबकि वो सिर्फ काम की बात करता और फिर ना रुकता। आज भी यही किया, इसने चंद बातें की सबसे और वहाँ से वॉकआउट कर दिया। अल्लाह, ये सब कैसे बुरहान को देख रही थी जैसे कभी कोई लड़का ना देखा हो। हया ने सरगोशी की सबसे। होती हैं कुछ पागल लड़कियाँ, आयत ने दौड़ो कहा। चलो यार, यहाँ से चलती हैं पूल साइड की तरफ, वहाँ कुछ अलग करती हैं हम, क्या ख्याल है? जैसे ही बुरहान वहाँ से गया, आशी ने मुँह बनाते सबसे कहा। हाँ चलो, सबने इत्तेफाक किया और वहाँ से गए। वाह वाह यार, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही वो सब पुल की तरफ आई, वहाँ पर लगी रंग बिरंगी लाइट्स देख सबका दिल झूम उठा। हाँ यार, ठीक कहा, कितना खूबसूरत है, सारा ने भी तारीफ़ की। चलो क्या करना है? आशी ने देखते पूछा। ऐसा करती हैं, हम जूती उतार कर पानी में चलती हैं, क्या ख्याल है तुम सबका? हून ने खुश होते पूछा। यार हम गीले हो जाएंगे। आमना ने इनकार किया। तो क्या हो गया, हम कौन सा बाहर हैं, ऊपर चली जाएंगी हम, और वैसे भी अब मैं वापस पार्टी में नहीं जाऊँगी। वो जूती उतारती पानी में गई और पाँव अंदर डालकर बैठी, जबकि आमना पार्टी में वापस गई, बाकी सब भी पानी में दाखिल हुई। यार मैं लड़कियों की तरफ जा रहा हूँ, बोर हो गया हूँ मैं, अली कहते तेज़ी से दूसरी तरफ गया तो सारे ही पूल की तरफ आ गए। वाह वाह, यहाँ तो बहार लगी हुई है। जैसे ही हसन लोग दाखिल हुए, सब लड़कियाँ पूल में पाँव डाले आराम से अपने
अपनी पिक्स ले रही थी। तुम लोग भी बाहर का हिस्सा बन जाओ, आशी ने शहरयार को देख के बिना कहा। तभी असद, अली, हसन, शहरयार, अयान ने जूते उतारे और इनके सामने की तरफ जाके बैठे, जिससे पुल के एक तरफ लड़कियां और इनके सामने ही दूसरी तरफ लड़के और दरमियान में पानी था। चलो ऐसा करते हैं, एक गेम खेलते हैं, क्या ख्याल है? अली ने हसन को आंख मारते पूछा। क्या गेम? समी ने जल्दी से पूछा। पानी उछालने की, अली ने कहते ही सब लड़कियों की तरफ पानी फेंका हाथ से। अच्छा ये बात है, तो अभी बताती हूँ, हया कहते ही शुरू हुई, जबकि बाकी सब लड़कियाँ भी तेज़ तेज़ लड़कों पर पानी डालने लगी। अच्छा ये लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रही? हसन ने कहते ही पानी में छलांग लगाई और ऐसे ही सब लड़के पानी में गए और तेज़ तेज़ पानी डालने लगे। हाँ, जैसे ही आयत ईशा की नमाज से फारग होकर आई, इनको देख हंसने लगी, जबकि ईमान भी भागती इसकी तरफ आई क्योंकि वो भी गीली हो गई थी। ये क्या कर रहे हो तुम? आयत जल्दी आओ, हूर कहते ही पानी तेज़ी से उछालने लगी। क्या यार, अगर लड़कों के साथ कोई गेम खेलनी थी तो मुझे बताना था ना? आयत हूर को अपनी तरफ लाती बोली। मतलब हया भी जल्दी से इसकी तरफ आई, जबकि समी, आशी, सारा भरपूर मुकाबला कर रही थी इन लड़कों से। मतलब ये कि वो देखो सामने। जैसे ही आयत ने कहा, ईमान, हूर, हया ने सामने देखा, जहाँ से नुमान, फरहान, अमाद पुल की तरफ आ रहे थे। जैसे ही हया ने देखा तो हूर का दिमाग भी काम करने लगा। वाह वाह, क्या बात है आयत, तुम भी गेम खेलती हो? हया कहती तेज़ी से इनकी तरफ गई, जबकि आयत, ईमान, हूर छुप गई। हम ठीक नहीं कर रहे। मुस्कान, ईमान ने डरते कहा। कुछ नहीं होता मेरी जान, हूर ने मजाक लिया। भाई प्लीज़ मेरे साथ चलें, वहाँ देखें अली लोगों ने हमारा क्या हाल किया। हया ने मासूम बनते अपने गीले कपड़ों की तरफ इशारा किया, जो इनको लेकर पुल के करीब आई, जहाँ सब लड़के पानी के अंदर और समी, आशी और सारा पुल के साइड पर बैठी इनके साथ खेल रही थी। अभी वो समझ ही नहीं रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है कि तभी पीछे से हूर, हया, आयत ने तीनों को पानी में फेंका। जैसे ही वो तीनों पानी में गिरे, हूर, आयत, हया मुस्कुराई, साथ ही वो सब भी मुस्कुराए जो पानी में पहले भी थे। जैसे ही सरहान ने सामने देखा तो टिटका, क्योंकि सामने आयत खड़ी मुस्कुरा रही थी। अच्छा तुम तीनों ने हमारे साथ ये गेम खेली, अब देखो हम क्या करते हैं। सरहान कहता ही पानी से बाहर आया तो हूर, आयत, हया, ईमान भागी, पर इन तीनों ने इनको घेरा, जिससे वो डरी। सॉरी भाई, गलती हो गई। हया ने जल्दी से हाथ जोड़े। अब बताओ, सरहान ने हूर को गौर से देखते पूछा। वो मैं नहीं थी, आयत थी। हूर ने जल्दी से बाल पीछे करते बात बनाई, जबकि सरहान इसको अपनी नज़रों के सार में लिए हुए था। मुझे क्या, तुम थी या शहजादी? अब मैं बदला तो लूँगा, चाहे कोई भी हो। जैसे ही सरहान ने ये कहा, हूर इसके सीने पर हाथ से मारती तेजी से भागी, जबकि सरहान इसकी चालाकी पर हैरान हुआ। हेलो शाह साहब, पहले मुझे पकड़ तो लो। देखो अमाद, तुम्हें मैंने नहीं, ईमान ने गिराया था। आयत कहती जल्दी से गई, जबकि अमाद अपने सामने डरी हुई तितली को देख रहा था जो घबरा रही थी। अयान लोग भी जल्दी से बाहर आए, आकर इन सब ने बदला लेना था लड़कियों से। अयान पकड़ हया को, नुमान ने हंसते कहा तो अयान भी भागा हया के पीछे, जबकि वो सब एक दूसरे के पीछे थे।